तो आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली विचार पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये डॉक्टर कैरल एस ड्वेक की किताब से है, माइंडसेट। बिल्कुल, माइंडसेट सफलता का नया मनोविज्ञान। ये किताब बताती है कि कैसे हम अपनी काबिलियत के बारे में जो सोचते हैं वो हमारी कामयाबी पर सीधा असर डालता है। जी, स्कूल में, काम पर, खेल में, हर जगह। सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसका असल जिंदगी के नतीजों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो आज हम इन्हीं दो मुख्य माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो किताब में दो तरह के माइंडसेट बताए गए हैं। पहली है फिक्स्ड माइंडसेट। बंधी हुई सोच। हाँ, मतलब इसमें लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, उनका हुनर वो जन्म से ही फिक्स्ड है, उसे बदला नहीं जा सकता। मूल विश्वास ये होता है कि मैं इसमें या तो अच्छा हूं या नहीं हूं, बस। और इसका नतीजा क्या होता है? ऐसे लोग अक्सर चुनौतियों से बचते हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि अगर कोशिश की और फेल हो गए तो सब सोचेंगे कि उनमें काबिलियत ही नहीं है। हाँ, और वो मुश्किल आने पर जल्दी हार मान लेते हैं। और एक और बात, दूसरों की सफलता से उन्हें खतरा महसूस होता है। अच्छा, जैसे जलन। हाँ, एक तरह से, क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता एक सीमित चीज है, अगर दूसरे को मिली तो उनके लिए कम हो गई। इसके बिल्कुल उलट है ग्रोथ माइंडसेट। जी, बढ़ने वाली सोच। यहां सोच एकदम अलग है। यहां मूल विश्वास ये है कि मैं कोशिश करके बेहतर बन सकता हूं। मतलब ये लोग मानते हैं कि मेहनत से, सीखने से, लगन से काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, वो मानते हैं कि हुनर या बुद्धि कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। तो फिर उनका चुनौतियों को देखने का नजरिया भी अलग होगा। हाँ बिल्कुल, वो चुनौतियों को गले लगाते हैं, उन्हें एक मौके की तरह देखते हैं, सीखने का, बढ़ने का मौका। और असफलता, फेलियर। असफलता से वो सीखते हैं, उसे दिल पर नहीं लेते, उसे एक जानकारी की तरह देखते हैं कि क्या काम नहीं किया और आगे क्या अलग करना है। और फीडबैक को भी शायद वो अलग तरह से लेते होंगे। सही पकड़ा। वो फीडबैक मांगते हैं और उसे सुधार के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे आलोचना की तरह नहीं देखते हैं। और दूसरों की सफलता उससे जलते नहीं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी सीख कर सकता हूँ। ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है? किताब में कुछ उदाहरण है? हाँ, बहुत सारे। जैसे स्कूल के बच्चों को ही देख लीजिए। किताब बताती है कि जिन स्टूडेंट्स का ग्रोथ माइंडसेट होता है वो मुश्किल सब्जेक्ट्स में भी धीरे धीरे उन बच्चों से काफी बेहतर करने लगते हैं जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है। भले ही शुरू में फिक्स्ड माइंडसेट वाले ज्यादा स्मार्ट लगते हों। हाँ, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मेहनत करते हैं, सीखते हैं, हार नहीं मानते। समय के साथ उनका सुधार ज्यादा होता है। और खेल जगत से भी उदाहरण है शायद। माइकल जॉर्डन का। बिल्कुल, माइकल जॉर्डन, जिन्हें हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। सच में? हाँ, लेकिन उनमें ग्रोथ माइंडसेट था। वो सिर्फ अपने टैलेंट के भरोसे नहीं बैठे, उन्होंने घंटों प्रैक्टिस की, अपनी कमजोरियों पर काम किया। उनकी महानता का राज सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि वो अथक प्रयास और सीखने की इच्छा थी। ये तो कमाल की बात है। मतलब टैलेंट जरूरी है पर काफी नहीं। सही, और यही बात कंपनियों पर भी लागू होती है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां जो लगातार सीखने और बदलने पर जोर देती हैं, वो ज्यादा सफल होती हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? मतलब बड़ी तस्वीर क्या है? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि हमारी क्षमताएं, हमारी काबिलियत वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो बदल सकती हैं। और किताब कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है, जैसे किसी की तारीफ करते वक्त सिर्फ उसके टैलेंट की नहीं, उसकी कोशिश की तारीफ करें। तुम बहुत स्मार्ट हो के बजाय कहें तुमने इस पर जो मेहनत की वो कमाल की है, जो जिस तरह तुमने इस मुश्किल से सीखा वो बढ़िया है। इससे ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है। और वो अभी नहीं वाली बात भी बहुत शक्तिशाली लगी मुझे। हाँ, मैं फेल हो गया या मैं ये नहीं कर सकता सोचने के बजाय सोचे मैं ये अभी नहीं कर सकता। बिल्कुल, वो छोटा सा शब्द अभी पूरी कहानी बदल देता है। ये दिखाता है कि दरवाजा बंद नहीं हुआ है, बस थोड़ी और मेहनत या अलग तरीका आजमाना है। ये असफलता को एक पड़ाव बना देता है, अंत नहीं। सही कहा। और इसके पीछे विज्ञान भी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये क्या है? आसान भाषा में हमारा दिमाग बदल सकता है। जैसे हम कसरत करके मांसपेशियां बनाते हैं, वैसे ही जब हम सीखते हैं, कोशिश करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हमारे दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं। वो सचमुच विकसित होता है। वाह, मतलब हम कोशिश करके सच में ज्यादा काबिल बन सकते हैं, हमारा दिमाग बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। तो फिर सवाल ये है कि इस ग्रोथ माइंडसेट को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? कुछ प्रैक्टिकल तरीके। हाँ, किताब कुछ कदम सुझाती है। पहला, अपनी अंदर की आवाज पर ध्यान दें। जब वो कहे
ये मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो उसे रोकें। हाँ, उसे पहचानें और बदलें। सोचें, ये मुश्किल है तो मुझे इसे सीखने में मजा आएगा, या मैं इसे अभी नहीं कर पा रहा, देखता हूं कैसे कर सकता हूं। ओके, और दूसरा? फीडबैक को गले लगाएं। मान्यता के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए फीडबैक मांगे। पूछें, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं। ये मुश्किल हो सकता है शुरू में। हो सकता है, पर बहुत फायदेमंद है। और तीसरा, सिर्फ बड़े नतीजों का इंतजार ना करें, अपनी कोशिश और प्रगति का जश्न मनाएं, छोटी छोटी जीत को पहचानें। अच्छा, ताकि हौसला बना रहे। हाँ, बिल्कुल। और एक और बात, कोशिश करें कि ऐसे लोगों के साथ रहें जिनका ग्रोथ माइंडसेट हो। माहौल का बहुत असर पड़ता है। हाँ, जब आसपास के लोग चुनौतियों को मौके की तरह देखते हैं तो शायद हम भी वैसा ही सोचने लगते हैं। सही, तब मुश्किलें बोझ नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक रोमांचक रास्ता लगने लगती हैं। तो कुल मिलाकर इस सारी बातचीत का निचोड़ यही है कि हमारी सोच, हमारा माइंडसेट तयशुदा नहीं है, ये हमारे हाथ में है। जी हाँ, और ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर हम अपनी असली क्षमता को, अपनी संभावनाओं को खोल सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र में। तो जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। अगर ये सच है कि हमारी काबिलियत, हमारी कोशिश और हमारे नजरिए से बदल सकती है, तो फिर जिन्हें हम अपनी सीमाएं या लिमिटेशंस मानते हैं, वो असल में है क्या? क्या वो वाकई हमारी क्षमता के अंतिम रेखा है, या सिर्फ वो चुनौतियां हैं जिन्हें हमने अभी तक पार करना सीखा नहीं?